जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका व्यूज लगभग 25 मिलियन जा चुका है। मतलब कि 2.5 करोड़ लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। मैं ई श्रम कार्ड के बारे में काफ़ी विस्तार से बताने जा रहा हूँ। उस वीडियो में भी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, जिसमें बहुत सारा सवाल आया था। इतना सवाल आया था कि आपके मन में भी अगर किसी प्रकार का प्रश्न होगा तो उसका हल इस वीडियो से हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखें, ई श्रम संबंधित सारे सवालों का हल करूंगा। अब सवाल क्या क्या आया है आप सुन लीजिए। कुछ सवाल ऐसे आए हैं, कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि क्या इसमें मंथली मिलने वाला है, मतलब हर महीने कुछ पैसे मिलने वाला है, चाहे वो 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो या 3000 रुपये हो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वो पैसे आएंगे? मैंने उस वीडियो में बताया था कि पैसे आएंगे, और कुछ लोगों को आए भी हैं और आ भी रहे हैं। इसको भी क्लियर करूंगा कि किन लोगों को आए हैं, किन लोगों को नहीं आए हैं, किन लोगों को आने वाले हैं, किन लोगों को आएंगे बाद में। ये सारा क्लियर करूंगा। इसके बाद ये भी बताऊंगा कि जो फायदे मैंने बेनिफिट बताया है वो बेनिफिट लोगों को मिले हैं या नहीं मिले हैं या मिलने वाले हैं, और किन किन लोगों को मिलेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कि टेलर मास्टर का बनेगा कि नहीं ई श्रम कार्ड, यहाँ तक कि प्लम्बर का बनेगा कि नहीं, इलेक्ट्रीशियन का बनेगा कि नहीं, ड्राइवर का बनेगा कि नहीं। क्योंकि ई श्रमिक कार्ड लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ लेबर का बनेगा, मजदूर कार्ड है सिर्फ लेबर का बनेगा। तो सारा बात को क्लियर करूंगा। बहुत सारे सवाल है उसमें और सारे सवालों का हल करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे। और आपसे पहले रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं, तो पहले ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, दबा के लाइक कर दीजिए। मन में कोई भी सवाल प्रश्न आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे कि इसी प्रकार से फिर वीडियो आपके सवालों पर भी बनाऊंगा। सारे कमेंट को मैं पढ़ता जरूर हूँ, एक एक करके सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और सभी पे एक एक करके वीडियो भी बनाता हूँ। तो पहले मैं ये क्लियर आपको कर देता हूँ कि किन किन लोगों का बनेगा। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आपको मिले होंगे, लेकिन किसी में भी सभी में अलग अलग तरह की बातें बताई गई, कन्फ्यूजन इसमें होता है। लेकिन मैं क्लियर आपको बताता हूं कि किन लोगों का बनेगा। पहले ये जानिए, तो उन लोगों का बनेगा जो श्रमिक है, मतलब श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो श्रमिक में कौन आता है? जो शरीर से मेहनत करते हैं, शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, उसे श्रमिक कहते हैं। ये नहीं कि कोई कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई कहीं HR का काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में बड़ा सुपरवाइजर है, अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा है। सीधा समझ लीजिए कि मेहनत जो शरीर से कर रहा है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में नॉर्मल वर्कर है, या फिर एग्रीकल्चर लेबर है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, ड्राइवर है, प्लम्बर है, माली है, इलेक्ट्रीशियन है, सबका बनेगा मेरे भाई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ मजदूर का बनेगा, ऐसा नहीं है, आप सबका बनेगा। हाँ, यही है कि उसमें कुछ कैटेगरी दिया गया है, कुछ लिस्ट बनाया गया है कि इतने लोगों का बनेगा। तो आपको बता दूं कि उस लिस्ट में अगर आप नहीं आते हैं, जो लिस्ट आपको ई श्रम कार्ड के मजदूरों के लिस्ट में आ रहा है, बहुत सारे काम है, जैसे उस लिस्ट में है कि एग्रीकल्चर लेबर है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, आशा वर्कर है, CSC सेंटर वाले हैं, या फिर कोई मनरेगा का काम करने वाले हैं, डेली वाले मजदूर है, या फिर असंगठित मजदूर है। इस तरह के बहुत सारे उसमें दिया गया है लिस्ट। लेकिन उस लिस्ट में आप नहीं आते हैं। 26-27 लोगों का लिस्ट दिया गया है जो काम करते हैं इस प्रकार का, तो उस लिस्ट में नहीं आते हैं। तो आप सीधा मजदूर लिखवा कर जब बनवाने आप जाएंगे, या खुद से आप बनाएंगे, खुद से भी बना सकते हैं अगर आपके पास जानकारी है। आपका मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड से लिंक है तो आप खुद से भी अप्लाई करके बना सकते हैं। लेकिन खुद से नहीं बनवा रहे हैं, आप कहीं CSC सेंटर पर बनवा रहे हैं, आप नागरिक सेवा केंद्र पर बनवा रहे हैं, जन सेवा केंद्र पर बनवा रहे हैं, किसी साइबर कैफे में बनवा रहे हैं, वहाँ भी 50, 100 या 150 रुपया लेगा आपको। सभी जगह अलग अलग रेट है। तो ये नॉर्मल चार्ज है। तो आप जाएंगे वहाँ बनवाएंगे अगर, तो वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा काम करते हैं, तो आप सीधा मजदूर लिखवा दें वहाँ पे। जैसे ड्राइवर है, प्लम्बर है, ये सब उस लिस्ट में नहीं है, उस लिस्ट में इन लोगों का नाम नहीं है। लेकिन ये सब भी असंगठित मजदूर ही होते हैं। आप सीधा समझ लीजिए कि ये असंगठित मजदूर के लिए बन रहा है, तो ये सब असंगठित मजदूर में ही आते हैं। आप वहां जाकर सीधा मजदूर उसमें मेंशन करवाए, लेबर मेंशन करवाए, जिसे दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, वो मेंशन करवाए और बनवा ले। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं। आप सिलाई भी कर रहे हैं, आप कोई भी काम करें, किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, किसी घर में नौकर का काम कर रहे हैं, आप छोटा किसान भी है, छोटा दुकानदार भी है, कहीं पर रेहड़ी पर, पटरी पर, कहीं पर रोड साइड आप दुकान लगाते हैं छोटा मोटा, या फिर सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, चाय का दुकान है आपका, तो ये सब तो मेंशन नहीं किया जा सकता है ना। इतने सारे चीज़ों को तो सरकार मेंशन लिस्ट नहीं बना सकती है। ऐसे में तो सैकड़ों हजारों लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ असंगठित मजदूर कहा गया, तो ये सब मजदूर में ही आते हैं, असंगठित मजदूर में ही आते हैं। सिर्फ लेबर मेंशन करके आप बनवा सकते हैं। तो ये तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि सभी लोग बनवा सकते हैं। आप वहाँ पे लेबर लिखवा के सभी लोग बनवा सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, परमानेंट नंबर, और उसके बाद एक बैंक खाता आपके पास होना चाहिए। बस यही
3 चीज़ वहाँ लग रहा है और लेबर मेंशन करवा के आप अपने आप को लेबर बता के बनवा सकते हैं। अगर सही में आप श्रमिक हैं, मतलब शरीर से मेहनत करने वाले काम करते हैं कोई भी, तो बनवा सकते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे भी होंगे कि भाई सब बनवा सकते हैं, तो हो सकता है कोई सरकारी नौकरी वाला बनवा ले, जिसका सैलरी 25,000, 30,000, 50,000 जो कमाता है, अच्छे जॉब करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे, वो लोग भी बनवा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग नहीं बनवा सकता। अगर बनवा भी ले तो उसको नुकसान ही होगा बाद में। जिस दिन इस चीज़ की इंक्वायरी होगी, चूँकि आधार से लिंक है, जिस दिन इस चीज़ की इंक्वायरी होगी और वो पकड़े जाएंगे, पता चलेगा, चूँकि उनको खबर भी नहीं होगा, श्रम विभाग को पता चलेगा, जिस दिन उस डिपार्टमेंट को पता चलेगा उस दिन उसको दिक्कत आ जाएगी, मतलब कि उसको नौकरी पर भी खतरा आ सकता है, क्योंकि यहाँ कहा गया है। तो जिन लोगों का EPF, ESI ये सब कटता है तो वो लोग नहीं बनवा सकते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि EPF, ESI तो कोई मजदूर का भी करता है, लेबर का भी करता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, छोटे मोटे पद पर, उनका भी करता है सैलरी से। आपको बता दूं कि परमानेंट वर्कर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया जैसे कि कोई HR है, सुपरवाइजर है, कोई अच्छे पोस्ट पर है, चाहे प्राइवेट कंपनी में हो, सरकारी नौकरी में हो, तो उन लोगों का करता है तो रेगुलर करता है। आप समझ रहे हैं, रेगुलर करता है और रेगुलर काम करते हैं, परमानेंट होते हैं, 60 साल के लिए होते हैं, उनको रेगुलर बेनिफिट मिलता है और रेगुलर सैलरी भी होता है और रेगुलर बढ़ता भी रहता है सैलरी। तो उन लोगों के लिए कार्ड बनवाना उचित नहीं है। उन लोगों का नहीं बनेगा, उनको बाद में दिक्कत आ सकती है। बन तो जाएगा, मजदूर करके बनवा सकते हैं, लेकिन बाद में उनको दिक्कत आ सकती है। और दिक्कत क्या क्या आ सकती है इसके बारे में भी विस्तार से आगे चर्चा करूँगा। अब रही लेबर की बात, तो लेबर का अगर PF कट भी रहा है, ESI कट भी रहा है, लेकिन लेबर का होता क्या है कि आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल वहाँ काम कर रहे हैं, परसों वहाँ काम कर रहे हैं, वो असंगठित हुआ। कभी कभी होता क्या है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल उन्होंने नौकरी किया, PF कट रहा था और वो नौकरी छोड़ दिया उन्होंने, उनका PF बंद हो गया कटना, और वो PF अपना पैसा निकाल लेते हैं, या फिर है कभी निकालेंगे, लेकिन कट नहीं रहा है, फिर रुक जाता है, फिर 2, 4 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद कहीं नौकरी लगा इस तरह का, तो फिर इस तरह का शुरू हो जाता है। तो उसे असंगठित लेबर कहते हैं, असंगठित मजदूर कहते हैं। तो वो बनवा सकते हैं ई-श्रम कार्ड, क्योंकि उनका कोई चीज़ रेगुलर नहीं है, उनका कोई चीज़ रेगुलर नहीं है, कहीं पर 60 साल के लिए परमानेंट लिखित तौर पे जॉब नहीं कर रहे हो। बात समझ में आपको आई? मतलब कि आप किसी कंपनी में परमानेंट अभी से लेकर 60 साल तक की नौकरी कर रहे हैं, लाइफ टाइम नौकरी करने के लिए वहाँ पे बाध्य है, या फिर आपका जॉब है वहाँ पे परमानेंट जॉब है, तो नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन आप लेबर है, मतलब कहीं भी काम कर रहे हैं, जैसे बड़े पोस्ट पर जो काम करते हैं, जैसे HR, उनका भी ट्रांसफर होता है, इस कंपनी छोड़ के कहीं दूसरी कंपनी में लग जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, PF रेगुलर रहता है। यहाँ पे उन्होंने छोड़ा, आगे जॉब ज्वाइन किया, उनका वही PF वहाँ भी चलता रहता है, वहाँ उन्होंने 2 साल 4 साल जॉब किया, दूसरे जगह ज्वाइन किया, फिर वहाँ उनका PF वही रेगुलर चलता रहता है। PF अकाउंट एक ही होता है, वो चलता रहता है। लेकिन जो मजदूर है वो कहीं पर छोड़ देते हैं, तो फिर उनको जॉब खोजना मुश्किल हो जाता है, फिर दूसरा काम में लग जाते हैं, कोई तीसरा काम में लग जाता है, कोई बिजनेस में लग जाता है, उनका PF रेगुलर नहीं रहता है। तो वो बनवा सकते हैं, क्योंकि वो श्रमिक हुए, लेबर हुए, मजदूर हुए, वो बनवा सकते हैं। उन्हें हर प्रकार का श्रमिक कार्ड का लाभ भी मिलेगा। अब अगला सवाल है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जितने लोगों का ई-श्रमिक कार्ड बना हुआ था, ई-श्रम कार्ड बना हुआ था या अभी तक बना है, अगर वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, UP के रहने वाले हैं, तो वहाँ सभी का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दिया है कि 500 रुपया महीना रेगुलर लोगों को मिलता रहेगा, जिनका ई-श्रमिक कार्ड, ई-श्रम कार्ड बन चुका है, और उन्हें 2 महीने की किस्त भेज भी दी गई है। 2 महीने की, मतलब 1000 रुपये सभी के अकाउंट पर भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले होंगे तो आप देख सकते हैं, अपना अकाउंट चेक करेंगे तो सभी को 1000 रुपये सभी के अकाउंट पे आया है, और पर मंथ 500 रुपया उन्हें रेगुलर अब मिलता ही रहेगा। इसके अलावा बाकी स्टेट की बात बता दूं आपको, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आपको बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जो भी स्टेट है, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी स्टेट है जहाँ बता दूँ, तो वहाँ के लिए आप सोचेंगे कि बाकी स्टेट में तो नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, इसलिए पैसा दिया जा रहा है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, पैसे आने बंद हो जाएंगे। मगर आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। जहां स्टार्ट हो जाता है वो स्टार्ट ही रहता है। ये सरकार की मजबूरी हो जाती है, चाहे दूसरी सरकार आ जाए, तीसरी सरकार आ जाए, लेकिन वो बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इससे कोई योजना बंद करने पर। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, 2019 में इलेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, जिसे हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो उस समय एक किसान सम्मान निधि योजना लागू किया गया था। आपको पता होगा, जो साल का 6000 रुपये किसान को मिलता है।
हर किसान को साल का 6,000 रुपया मिलता है प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना की तरफ से, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना कहा जाता है। तो उसे किसान सम्मान निधि योजना कहा गया और सभी को 6,000 रुपया स्टार्ट किया गया। अब लोगों का कहना था कि नहीं, ये इलेक्शन का जुमला है, ये मिला है फिर इलेक्शन खत्म हो जाएगा, लोगों को पैसे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हर साल रेगुलर वो पैसा मिल ही रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ है, न होगा। चाहे दूसरी सरकार भी आ जाएगी, उस पैसा को बढ़ा ही दिया जाएगा, लेकिन बंद नहीं किया जाएगा। योजना जो सरकार चालू करती है वो बंद इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसका भी प्रतिष्ठा का सवाल होता है और उसी लोगों से वोट लेना है जिन लोगों को वो सुविधा दे रहे हैं। क्योंकि अगर सुविधा बंद करेंगे तो वो लोग विरोध करना चालू कर देंगे, वोट लेना बंद कर देंगे, विपक्ष इसका मुद्दा बना देगा, इसीलिए वो बंद नहीं कर सकते। भले ही इलेक्शन में ही चालू किए हो, मजबूरी में ही चालू किए हो, लेकिन उसे बंद नहीं कर सकते। तो जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ था 2 महीने पहले, तो उनको 2-2 महीने के पैसे भेज दिए गए हैं सभी के अकाउंट में उत्तर प्रदेश में। और जिन लोगों का अभी बना है हाल ही में 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या फिर अभी बन रहा है, तो उनको फिर उसी हिसाब से बाद में भेजा जाएगा। तो जो पुराने हैं, जो ई श्रमिक कार्ड जिनका पुराना बना हुआ है 2-4 महीना पहले, तो वो अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। सभी के अकाउंट में 1,000 रुपया वर्तमान में आया है और पर मंथ 500 रुपये आएंगे। हर महीने अगर ना भी आए तो 2 महीने 3 महीने पर आपको इंक्लूड करके भेज दिया जाता है। रही बाकी स्टेट की बात, तो बाकी स्टेट में ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब कैसे स्टार्ट किया जाएगा आपको बता रहा हूँ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव आएगा जैसे 2024 में होना है, उससे पहले हो सकता है कि इसकी घोषणा कर दी जाए, या फिर बीच में जिस स्टेट में चुनाव होने हैं वहाँ की सरकार पैसे देने स्टार्ट करेगी और इसी प्रकार से सभी स्टेट में लागू हो जाएगा। आप देखेंगे कि सभी स्टेट में जब चुनाव होगा उससे पहले 6 महीना पहले हो, 1 साल पहले हो, 2 महीना पहले हो, सभी स्टेट में जरूर लागू कर दिया जाएगा इसे। और वो एक बार लागू हो गया तो परमानेंट लागू रहेगा, क्योंकि ये श्रमिक के लिए है। मजदूर कार्ड हो या ई श्रमिक कार्ड हो, ये मजदूरों के लिए होता है और मजदूरों के लिए कोई भी योजना एक बार लागू हो जाता है तो उसे बंद नहीं किया जा सकता है। कई लोगों ने यह भी सवाल किया था, कमेंट किया था कि पैसे नहीं आते हैं, पैसे नहीं आएंगे, ये एक जुमला है। लेकिन भाइयों, पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। अब रही मजदूर कार्ड की बात, एक मजदूर कार्ड भी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, हर स्टेट में लोगों का बना हुआ है, सभी लोगों का बना हुआ है, तो उसमें तो अलग लाभ मिलता है, वो मिलता रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलता रहेगा, उसमें भी कुछ पैसे लोगों को मिलते हैं। लेकिन इसमें जो है, इसमें सभी को मिलेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और सभी को लाभ मिलना ही मिलना है, क्योंकि यह असंगठित मजदूर का कार्ड बन रहा है, जो लगभग 38 से 40 करोड़ वर्तमान में अभी है। वर्तमान में 38 से 40 करोड़ लोग हैं जिन्हें ये लाभ मिलना है। अब सवाल आता है, कुछ लोग कहें कि मैं बेरोजगार हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं बनवा सकता हूँ या नहीं बनवा सकता हूँ, मैं नौकरी का तैयारी कर रहा हूँ, बनवा सकता हूँ या नहीं बनवा सकता हूँ। तो बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं आपको क्लियर कई बार बता चुका हूँ और बहुत सारे लोग बता चुका है। मैं अपनी सारी वीडियो में बताता हूँ, जितने भी वीडियो श्रमिक कार्ड पर मैंने 2-3 वीडियो बनाया, सब में बताया कि आप स्टूडेंट है, बेरोजगार है, आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का, किसी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, आप क्यों बनवाएंगे? ये आपको ज़रूरत क्या है बनवाने की? सिर्फ 500 रुपया के लिए अपने भविष्य खराब करने की क्या ज़रूरत है आपको? मान लीजिए कि 1,000 रुपये महीने ही मिले, तो इसके लिए आपको अपना भविष्य खराब करने की क्या ज़रूरत है? क्या आप 1,000 रुपये के लायक, क्या आप 500 के लायक, क्या आप 2,000 रुपये के लायक? आप खुद सोच कर देखिए। आप तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा सपना है आपका, इतना बड़ा सोच रख रखे हैं, तो आप अपना तैयारी करते रहें, अपना जॉब ढूंढते रहे। ये उनके लिए है जो ये सारा चीज़ करके कुछ नहीं हो पाता है, बेचारे मजदूरी में लग जाते हैं, मजदूर है या फिर पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेली चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, कहीं पे लेबर का काम करते हैं, किसान का काम करते हैं, कहीं किसान के खेत में काम करते हैं, कहीं सड़क बनाने का काम करते हैं। ये सब जो बेचारे गरीब मजदूर है, सिलाई का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए है जो श्रम करते हैं। आप तो स्टूडेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका बहुत सारा भविष्य है। बाद में जब आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, आप लेबर का काम करने लगेंगे, बनवा लेंगे। ये योजना रेगुलर चलता रहेगा, ये बंद होने का नहीं है। जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, वो बंद नहीं हुआ है, कभी भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से ई श्रमिक कार्ड जो है ये लाइफ टाइम बनता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मजदूर तो हर साल बढ़ते रहते हैं और ये रेगुलर बनता ही रहेगा। जो मजदूर रहेंगे वो अपना बनवाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी बनवा लेना जरूरी है। आप स्टूडेंट है, 17 वर्ष के, 18 वर्ष के, 19 वर्ष के, 20 वर्ष के, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप को बेरोजगार समझने लगे, बनवा लीजिए। ऐसा बनवाना है तो मजदूर लिखवा के बनवा लीजिए, अपने आप को मजदूर घोषित आप कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं, आप BA किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, आप MA किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं आप मजदूर बनने के लायक ही हैं, आप दूसरा कुछ नहीं बन सकते, अपने आप को बेरोजगार घोषित कर चुके हैं, तो फिर बनवा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि आपकी मानसिकता वैसी हो जाए, आप मजदूरी भी करने लगे। हालांकि इसमें ई श्रमिक कार्ड बनवाने का एज 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक का,
16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक का है। लेकिन कौन सा 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक? जो लोग अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, 16 वर्ष के बाद ही मजदूरी में लग गए, उनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, उन लोगों के लिए। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति अच्छा है, आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप कुछ सोच के तैयारी कुछ कर रहे हैं, बेरोजगार है, कोई बात नहीं है, कोशिश करिए। जब नहीं होगा कुछ तो आप कार्ड बनवा लीजिए, मजदूरी करने लगिए, कहीं काम करिए, इसके लिए दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन फिलहाल अभी किसी का हकमारी नहीं कीजिए, किसी का हक मत मारिए। जो ओरिजिनल सही में लेबर है, जो ओरिजिनल में सही में मजदूर है, ओरिजिनल सही में श्रमिक कार्ड बनवाने के लायक है, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी का कई प्रकार है जो मैंने बताया, किसी प्रकार का मजदूरी करते हैं तो वो बनवा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। ये तो आप लोगों की जिम्मेवारी है। सच कहूँ तो आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आपके घर में कोई दूध वाला आता है, अखबार वाला आता है, सब्जी बेचने वाला आता है, कोई फल फ्रूट बेचने वाला आता है, या फिर किसी प्रकार का काम करने वाला आता है, आपके घर में नौकरानी आती है। इस तरह के जो लोग हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि उन लोगों को बोल के ई श्रमिक कार्ड बनवा दे, या फिर उन्हें ये योजना के बारे में बताए कि ई श्रम कार्ड बन रहा है, आपने बनवाया या नहीं बनवाया, बनवा ले, आपके फायदे का काम है, आपके लिए सरकार ने योजना लाया है। तो ये आपका काम है कि आप संपन्न है, आपके यहाँ काम करने वाले हैं, तो आप उन्हें बताएं, उनको बनवाएं। ये नहीं कि खुद बना ले और उनका हक मारी करे, उनका हक मारे। आप फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, आपका फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर है, या फिर आप दुकान चलाते हैं, आपकी दुकान में काम करने वाले लोग हैं, या फिर आप जहाँ सब्जी लाने जाते हैं, कोई सामान लाने जाते हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, उन लोगों को आप बता के, आपका जिम्मेवारी है कि बताइए ताकि वो जाकर बनवा लें, इसका फ़ायदा उठाए। खुद ऐसा ना करें। ये नहीं कि आप संपन्न हैं, आप 25,000, 30,000, 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, लाख 2 लाख भी महीना कमाने वाले लोग हैं, और वो सोचते हैं कि हम ई श्रम कार्ड बनवा लें। बहुत लोग बनवा भी लिए हैं, जैसी उसकी मानसिकता होगी वैसा उसका फल भी मिलेगा। लेकिन किसी का हकमारी नहीं करना चाहिए। सरकार ई श्रमिक कार्ड बनवा रहा है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, जो लोग इसके लायक है उसके लिए बनवा रहे हैं। अब कुछ लोगों का सवाल है कि इसमें जो 2 लाख का इंश्योरेंस है वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो अगर किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, किसी प्रकार का हादसा हो जाता है, तो इंश्योरेंस लेने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस लेने के लिए हर जिला में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ऑफिस होता है। हर जिला में होता है श्रम एवं रोजगार विभाग। जो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपके गांव में किसी मजदूर का जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, उसका डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ समझ रहा है कि कहीं साइड पे काम कर रहा है, गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई, या फिर रास्ते में चल रहा है, किसी गाड़ी से धक्का लग गया और उसकी मृत्यु हो गई, मतलब एक्सीडेंटल हादसा में, या फिर डूब के मर गया बंदा, या फिर कहीं पर ठोकर लग के मर गया, मैंने आपको बताया ट्रेन से कट के मर गया, या फिर किसी प्रकार हादसा जिसको एक्सीडेंटल हो सकता है, जिसको एक्सीडेंटल नाम दे सकते हैं आप। तो एक्सीडेंटल कुछ भी हो गया, उसका मौत हो गया उसका, तो फिर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने ब्लॉक में संपर्क करना है, अपने प्रखंड कार्यालय में संपर्क करना है। वहाँ आप डायरेक्ट वीडियो से भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर अपने पंचायत के मुखिया प्रधान से भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर अपने जिला का श्रम एवं रोजगार विभाग जहाँ पे आपको जानकारी होगी, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेके जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे क्लेम करना है, बाकी डिपार्टमेंट देख लेगा। हालांकि ये योजना अभी नया है, नई योजना है, तो लोगों को बहुत सारी चीज़ जानकारी नहीं है। तो अभी आपने कार्ड बनवाया नहीं, मरने का सोच लिया। बहुत लोग तो ऐसे पूछ रहे हैं कि भाई मरने के बाद पैसा कहाँ मिलेगा। तो कार्ड बना नहीं, मरने का आपने सोच लिया, पहले तो लाभ उठाइए। अगर वैसा कुछ होता है तो सरकार देती है। दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे और भी सवाल का जवाब देना है, लेकिन वीडियो इतना लंबा होता जा रहा है कि लोग बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके मन में कोई सवाल होगा, प्रश्न होगा, और भी सवाल होंगे, तो इसी प्रकार से फिर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप अपने सवाल लिख दें, जो भी लोगों को जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उस टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊंगा। इसी प्रकार से सबका सब कुछ क्लियर करूंगा। जितने सवाल मेरे पास थे मैंने उनका क्लियर कर दिया है आज, लेकिन आगे कोई और सवाल भी होगा उस पर भी बनाऊंगा वीडियो। आप लिखे सवाल। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पहले से सब्सक्राइबर है, आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के सवाल के जवाब में वीडियो बनेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।